है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य और उनसे संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसके पार्ट 1 में बताया गया है कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है और इन तीनों से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको संकलित किया गया है। तो दोस्तों, उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि वह देखेंगे तभी यह समझ में आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ है आपका राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य और एक तरफ है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, पहला है हमारा काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो यह मणिपुर में पड़ता है। दोस्तों, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में पड़ता है, यह एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहेंगे कि यह एक मात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर में ही, या कहेंगे कि काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ही डांसिंग डियर पाया जाता है, नाचता हुआ हिरण पाया जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे पलामू या वेतला अभयारण्य। यह पाया जाता है आपका झारखंड में। दालमा वन्य जीव अभयारण्य, यह भी कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, यह भी आपका झारखंड में पाया जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि झारखंड में जो मुख्य हैं वह 3 हैं, पलामू, दालमा और हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, जो कि झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका गुजरात में स्थित है। नल सरोवर अभयारण्य, यह भी गुजरात में स्थित है। दोस्तों, गिर को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं क्योंकि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान का ग पहला शब्द है और गुजरात में भी ग पहला शब्द है, इसलिए जब गिर कहेंगे तो हमें गुजरात याद आना चाहिए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। और नल सरोवर अभयारण्य भी कहाँ है? आपका गुजरात में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो चंद्रप्रभा है यह चंदौली जिले में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कर्नाटक में पाए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाया जाता है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में पाया जाता है। सोमेश्वर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में पाया जाता है। तुंगभद्रा वन्य जीव अभयारण्य, यह भी कर्नाटक में पाया जाता है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि तेलंगाना में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य। तो फाखाल वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना में। कावला वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों, कावला और केवला में डिफरेंट है। आप कावला और केवला को कंपेरिजन मत करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कावला वन्य जीव अभयारण्य जो कि तेलंगाना में पाया जाता है, लेकिन केवला देव राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पाया जाता है आपका राजस्थान में। तो कावला आपका तेलंगाना में, केवला आपका राजस्थान में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। कहाँ पर? असम में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में पाया जाता है। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में पाए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका घाना पक्षी विहार, यह राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, घाना पक्षी विहार, इसी को अन्य नामों से भी जानते हैं। घाना पक्षी विहार को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं और भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। तो घाना पक्षी विहार का 2 और अन्य नाम है, एक केवलादेव और एक भरतपुर पक्षी विहार और एक घाना पक्षी विहार। तो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। रणथंभौर अभयारण्य, यह भी राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ अभयारण्य, यह भी राजस्थान में स्थित है। अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में पाए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पाया जाता है।
एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में पाया जाता है, एक पेंच मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब प्रश्न पूछेगा तो या तो महाराष्ट्र डालेगा या तो मध्य प्रदेश डालेगा, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं डालेगा। इसलिए याद रखिएगा कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यह महाराष्ट्र में भी पाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। तंसा वन्य जीव अभयारण्य यह महाराष्ट्र में पाया जाता है और बोरीवली वन्य जीव अभयारण्य यह भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। अबोहर वन्य जीव अभयारण्य, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य यह कहाँ पाया जाता है? आपका पंजाब में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि उड़ीसा में पाए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य, चिल्का वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में पाया जाता है और सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में पाए जाते हैं। दोस्तों चिल्का और सिमलीपाल दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा चिल्का और सिमलीपाल दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में पाए जाते हैं। वेदांतगल वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु में पाया जाता है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य यह भी तमिलनाडु में पाया जाता है और मुदमलय वन्य जीव अभयारण्य यह भी तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य, यह मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ पर? मिजोरम में। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य यह केरल में पाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। और पराम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य यह भी केरल में पाया जाता है। तो केरल में कौन कौन से पाए जाते हैं? पेरियार वन्य जीव अभयारण्य और पराम्बिकुलम अभयारण्य यह दोनों केरल में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कान्हा किसली बार बार पूछा जाता है। पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो कान्हा, पंचमढ़ी और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। दाचीगाम और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों दाचीग्राम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। खुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में पाया जाता है। कहाँ पर? हरियाणा में। सुल्तानपुर हरियाणा में पाया जाता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो सुंदरवन को हम इस तरीके से याद करते हैं, सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। इस तरीके से हम भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यह कॉमन चीज़ है कि जब सुंदरवन का नाम लेते हैं तो हमें पश्चिम बंगाल की याद आती है। भगवान महावीर अभयारण्य यह गोवा में पाया जाता है। कहाँ पर? गोवा में। और नोंगर वाइलम अभयारण्य यह मेघालय में पाया जाता है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य यह बिहार में पाया जाता है। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने जो महत्वपूर्ण थे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हमने यहाँ पर संकलित किया था और उनको हमने देखा और उनसे संबंधित राज्यों को देखा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट में, किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रही। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो कल फिर लेकर मिलेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।